Now let us start question number 8. What is question number 8? Read out the question. An angle is greater than 45 degree. Is it complementary angles greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? क्या बोला है कि यहाँ पे एक एंगल है जो 45 डिग्री के अबव है. अबव मीन्स ज़्यादा है. सो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ग्रेटर देन 45 डिग्री है, या फिर इक्वल टू 45 डिग्री है, या फिर लेस देन 45 डिग्री है. So let's see the solution here. See the two angles which is given. Let the two angles be x and y we can take, or we can take a or b also. Okay. So here we are taking angle a and b. Okay. Now two angles making a complementary angles. A is greater than 45 degree. So a plus b is equals to greater than क्या बोला है मैंने, क्या बोला 2 डिग्री है, a and b. ओके, a and b डिग्री. तो उसमें से एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री विच इज़ गिवन. सो a इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री. ओके, सो a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द measure of complementary angles is 90 degree. Okay, so b equals to 90 degree minus a. Therefore b will be less, क्योंकि वो 90 डिग्री से वो जो भी आंसर होगा वो उससे माइनस हो जाएगा. तो इट मीन्स दैट कि a डिग्री बड़ा होगा तभी ना. सो वी कैन से दैट b will be lesser than 45 डिग्री. वो 45 डिग्री से कम होगा. अंडरस्टूड. दिस इज द थियरेटिकल क्वेश्चन. ओके. Now question number 9. Question number 9 is easy. You can do it by your own, but then also just I am going to explain. In the given figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Is angle AOC adjacent to AOE? डू. ये क्वेश्चंस तो आपको एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये सब तो मुझे समझ में नहीं समझाना पड़ेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता. यू कैन अंडरस्टैंड, बट देन ऑल्सो जस्ट सी एंगल 1 और एंगल 2. कहाँ है एंगल 1 एंड एंगल 2? आर यू एबल टू सी द, सॉरी स्टूडेंट, नाउ सी द पिक्चर व्हाट इज गिवन हियर. सी एंगल 1 एंड एंगल 2 केयरफुली. ये रहा एंगल 1, एंगल 2 एडजेसेंट है क्योंकि ये एक दूसरे के साइड में ही है, जैसे कि इस तरीके से है. ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. ओके, सो दीज बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सो वी कैन से दैट गिवन एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE. Where is AOE? This AOE. and next है AOC. this. ये both adjacent है? No, because जिसका जो vertex है and वो common arm है OA. therefore non common arms जो है वो OC है and OE है, जो either side of them. that's why sorry ऑन द सेम साइड से OC एंड OE जो है वो सेम साइड से एंड दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th बोथ आर येस बिकॉज द आंसर इज गिवन. दे हैव द कॉमन वर्टेक्सेस. ओके एंड अपोजिट रेज आर देयर. दे आर अपोजिट टू ईच अदर. अपोजिट्स होंगे तो ही वो एडजेसेंट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है. वर्टिकल अपोजिट है. See, this is the theoretical question. You can do it by your own. Okay, you can see here this is the answer is given here. Just see this. Okay, now question number 10 is also as similar as question number 9. Question number 10 and question number 11 is also same. See what is there in question number 11. Here also we have to see that angle 1 is adjacent to angle 2. This is angle 1 and this is angle 2. Angle this and 2 adjacent होगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से एंगल होता है तो ये हम adjacent बोल सकते हैं, बट यहाँ का और यहाँ का दे आर नॉट adjacent बिकॉज जो वर्टेक्स इन लोग का है दिस, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दोनों, ये एक का वर्टेक्स यहाँ पे, एक का वर्टेक्स यहाँ पे. सो ये कॉमन नहीं है, इसके लिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. याद रखना, एडजेसेंट होने के लिए दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक इजी है.
बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो। एक मैं एक्सप्लेन करूँगी, सेकेंड वन आप लोग खुद से करना। ओके, नाउ सी व्हाट इज़ गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर दिस 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू सब कुछ दिया है एंड 1 डिग्री इज़ गिवन दैट इज़ 55 डिग्री। सो यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स हैं, दैट इज़ एंगल x और एंगल दिस 55 डिग्री, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट्स है क्योंकि एक दूसरे के सामने सामने, इट मीन्स दैट दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स है। वैसे ही y एंड z भी एक दूसरे के अपोजिट्स है। सो व्हाट वी विल डू, एंगल x और एंगल 55 डिग्री आर द वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। सो व्हाट वी विल डू, एंगल x जो 55 डिग्री है वही एंगल x भी होगा। सो एंगल x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस एंगल x और ये एंगल y हम लोग प्लस करेंगे। वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स होते हैं, ये x एंड y जो है वो लीनियर पेयर्स हैं, दैट्स वाई। ओके, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x का वैल्यू दिया है दैट इज़ 55 डिग्री। सो वो एंगल y वॉट रहेगा, एंगल y विल बी 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज़ 125 डिग्री। येस, देयरफॉर वी गॉट द एंगल 125 डिग्री y। अभी y और z जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। येस, सो एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z, दैट इज एंगल 125 डिग्री। ओके, इन द सेम वे यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑल्सो। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is easy. It is also the theoretical part question. When I had explained the lesson in that these are the two angles are complementary है, तो क्या होगा अगर if two angles are complementary, sum of the measures of complementary angle is about 90 degree. Yes, sum of the measures of supplementary angles is 180 degree. Two angles form a linear pair, उसको क्या बोलते हैं, that is supplementary angles. You can do this answer. Okay, see answer is given here. Okay, so I have completed exercise this. Now you can do it in your notebook and practice this exercise in your notebook. Okay students, so we had completed exercise 5.1. Shall we start question number next? Oh my god, there was other questions, 12 question, 14 question is also there. Now see the question number 14, what is given. See question number 14, in the adjoining figure name the name करना है, यू कैन डू दिस नेमिंग। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इक्वल अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल्स सी इट इज़ गिवन हियर। ओके, रीड दिस एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या है जो लीनियर पेयर नहीं है। सो रीड आउट दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.1. इन द नेक्स्ट पीरियड वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नेक्स्ट. We can continue exercise next also. So let us start exercise 5.2 question number 1. See, I will not explain totally, only one of them I will explain. State the property that is used in each of the following statements. If angle A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5. यहाँ पे angles A और B parallel है. Yes, so यहाँ पे क्या पूछा है, angle 1 और angle 5 ये क्या है, इक्वल टू हैं कि नहीं है. येस, क्यों एंगल्स इक्वल टू हैं, बिकॉज ऑफ द ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इन द सेम वे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6. देयर एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी इक्वल है. क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इधर से है और वो उधर से है. सो दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स. थर्ड क्वेश्चन, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बिकॉज वाई, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स विच इज़ गिवन दे आर द साइड्स ऑफ ट्रांसवर्जन एंड आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, इन द सेम वे डू द क्वेश्चन नंबर दिस एंड प्रैक्टिस. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. what is in question number 2 students? Read out the question number 2. In the adjoining figure, identify द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट. अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या थे एंड इंटीरियर एंगल्स क्या थे. सो हियर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें क्या होंगे, क्या बोला था मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5. येस और नो. इन द सेम वे नेक्स्ट भी होगा एंगल 2, ये रहा एंगल 2 एंड एंगल
6. In the same way, angle 7 and angle 4, in the angle 3 and angle 7, and angle 4 and angle 8. Understood? Now go to second one, pairs of alternate interior angles. Alternate interior angles में angle 2 आएगा and angle 8 आएगा, in alternate angles है, and this angle 3 और angle ये 5, ये क्या है, alternate angles है. ओके. थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. यहाँ पे जो पूछा था सेम वे, ये क्वेश्चन थर्ड का हम लोग ने जो आंसर दिया उसी तरीके से करना है. दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 5, angle 3 and angle 8. These are okay. Now in the same way do third one, fourth, vertical opposite angle. So vertical opposite angle, angle 1 एंगल 3 होगा. ये 1 एंगल और ये अपोजिट एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऊपर का नीचे का. ओके. सो एंगल 1 एंगल 3 अपोजिट एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4 अपोजिट एंगल है, एंगल 8 एंड 6 अपोजिट एंगल्स, 5 and 7 अपोजिट एंगल्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Now go to question number 3. Question number 3 is also very easy. Now see how it is done. In the adjoining figure, A, P parallel to Q. Find the unknown angles. यहाँ पे क्या पूछा है, unknown angles means यहाँ पे दिए हुए कुछ angles दिए हुए हैं, इस angles को कैसे find out करना है. तो suppose let's see here angle D. Where is angle D? This one. This angle is what we are taking as 125 degree. Why? Because this angle is given 125 degree. So this angle and this angle D is corresponding angle. So we can say that angle D is equals to 125 degree because of the corresponding angles. Now angle E is equals to 180 degree minus, that is angle E plus angle D. ऐसे करेंगे, angle E plus angle D is equals to 180 degree. So angle D तो हमको पता ही है, angle D is what, that is 125 degree equals to 180 degree. So what we will do, angle E is equals to 180 degree minus 125 degree. So what we will get the answer, 55 degree. ये एंगल ई और एंगल डी ये ऐसा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स. ओके. सो एंगल एफ और एंगल ई और एफ क्या है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है. तो एंगल ई इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, तो एंगल एफ भी आपकी 55 डिग्री ही होगी. ओके. एंगल सी एंड एंगल एफ भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो दे आर सेम वे, एंड एंगल ए ई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो 55 डिग्री है. एंगल बी और एंगल डी ऑलरेडी एज यू नो 125 डिग्री था, तो एंगल बी भी 125 डिग्री बिकॉज ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ओके, अंडरस्टूड? नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following figures if L is parallel to M. L parallel to M है, that is L और M दिया हुआ है, A और B यहाँ पे है. ओके. सो व्हाट वी हैड, 1 2 दिए हुए हैं, तो उसको कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है. लेट अस सी. यहाँ पे जस्ट सी एंगल Y इज 110 डिग्री. यस, ये एंगल दिया हुआ है, एंगल y इज़ 110 डिग्री बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ये सर नो, ये एंगल 110 यहाँ पे है, तो ये एंगल y पूछा है, तो ये 110 डिग्री ये एंगल y के बराबर है. क्यों? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. यस. नाउ क्या करेंगे, एंगल x और एंगल y को प्लस करके इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल x एंड एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. ओके. सो एंगल x is what, question mark, angle y is given, that is 110. So 180 minus 110 will be how much, that is 70 degree. So we got the angle y 70 degree. Okay, you can do the second question also in the same way. Okay, now go to question number next. What is question number next is given, question number 5 and question number 6 both are similar little bit. So let us see first 5 question. In the given figure arms of the two angles are parallel. जो arms है वो parallel है. If angle ABC is 70 degree है, तो then find angle DGC and angle DEF. DGC and DEF ये वाला find out करना है. ये इतना दिया हुआ है.
So what we will do, we will just consider that AB and DG. What AB and DG, it is given, just see the statement here. AB and DG are the transversal line intersecting BC. Okay, intersecting BC पे ये intersect कर रहा है. So what we will do, angle DGC and angle ABC क्या होगा, इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस, तो ये ऑलरेडी 70 डिग्री दिया है, तो एंगल DGC भी 70 डिग्री होगा. यस, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर DEF है. BC और EF जो है, ये BC और EF दिस और ये BC EF ये भी क्या है, पैरेलल है. और DE उसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है. सो यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल DEF एंड DGC ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा. देयरफॉर एंगल DEF ऑल्सो इक्वल्स टू 70 डिग्री. अंडरस्टूड, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स वी कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑल्सो ईजी. आप लोग को फाइंड आउट करना है. इसमें ऑलमोस्ट लीनियर पेयर क्वेश्चन है. सो हाउ टू डू, जस्ट सी फर्स्ट वन. Consider two lines L and M. Okay, transversal line L is intersecting them. So sum of the interior angles on the same side will be what? That is given 126 plus this 45 degree is how much? 170 degree. The sum of the interior angles transversal is not 180 degree. तो ये 180 डिग्री नहीं है. Therefore L is not parallel to M because ये total 120 डिग्री 180 डिग्री नहीं है. That's why. Okay. In the same way you can do the question number 2nd, 3rd, 4th also. Okay students. So here I had completed exercise 5.2. Means we had completed lesson number 5 here. Okay students. So please do these exercises in your notebook. Practice these exercises and do the practice also carefully. Okay students. Write down this exercise. Okay students, thank you.